ओम शांति। आज बाबा के 17 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने रूहानी सेवा का महत्व बताया। आप बच्चे सुप्रीम रूह के द्वारा ज्ञान और योग सीखकर दूसरों की रूहानी सेवा करते हो। स्वयं 5 विकारों से मुक्त होकर अनेक आत्माओं को भी विकारों से मुक्त होने का मार्ग बताते हो। ये रूहानी सेवा आप बच्चों के सिवाय बाबा ने कहा कोई भी नहीं कर सकता। जब बाबा ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्राप्त करके हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनते हो। ये तीसरा नेत्र आपको बाबा के द्वारा मिला है। बाप द्वारा ही आपने बाप को जाना है कि वही पतित पावन है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है। अब उस कल्याणकारी की मत पे चलना है। जरा भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पूर्ण श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव, हल्केपन का अनुभव होता है। बाबा ने कहा जरा भी खुशी गायब होती है, चेक करो कहीं बाबा की श्रीमत में हमने मनमत तो मिक्स नहीं कर दी। अगर मनमत मिक्स की है तो उसको ठीक करना है और कदम कदम श्रीमत पर चलने से कल्याण ही कल्याण है। शक्तिशाली योग की परिभाषा बहुत सुंदर आज बाबा ने बताई कि बुद्धि रूपी विमान के द्वारा मूल वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों को स्वयं में भरना ही शक्तिशाली योग है। आज हम सब अपनी बुद्धि को मूल वतन लेके जाएंगे। ज्ञान सूर्य की किरणों के सम्मुख बैठकर स्वयं में शक्तियों का संचार करेंगे। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ हो। इस समय हम क्या हैं? त्रिनेत्री। ज्ञान का नेत्र मिला, तीनों कालों को जानते हैं, जो बीत गया, जो आने वाला है, जो चल रहा है, और त्रिलोकीनाथ। क्वेश्चन है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। जो रूहानी सेवा है आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ही शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो, दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे रूहानी सेवा करते हो। पहले स्वयं 5 विकारों पर जीत पाते हो, फिर औरों को भी सिखाते हो। ये रूहानी सेवा आप बच्चों के सिवाय कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बाबा की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं, उनका नाम बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। पिता कोई नहीं जानते, उनका नाम रूप नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा सबका सदगति दाता है, सब पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वो कौन है कोई भी नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां। सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्यंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो बीके के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। पतित आत्माओं को पावन कैसे बनाते हैं बाबा? बाबा के बच्चों के सिवाय
बी के माना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भारत में होती है, जरूर वो आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, इसलिए बाप को नहीं जानते। तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। गीत चला नैनहीन को राह दिखाओ, ये मनुष्यों का बनाया हुआ गीत है कि हम सब नैनहीन हैं। ये स्थूल नैन सबको हैं, लेकिन अपने को नैनहीन क्यों कहते हैं वो बाबा बैठ समझाते। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को ना जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसे कहते हैं ज्ञान। ध्यान से समझेंगे, हमने बाप को बाप द्वारा जाना है, ये है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। भारतवासी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको वर्षा कैसे मिला, वो कब आए, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य लिया, कुछ नहीं जानते। श्री लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको वर्षा कैसे मिला, कब आए, कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ नहीं जानते। देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाबा बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंच से ऊंचे भगवान शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ है, भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण है। हम सब जानते हैं राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं हमें पावन बनाने के लिए आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले में जाते हैं पाप धोने, समझते गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसी को पावन बना कैसे सकते। बाबा समझाते तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन गए, इसका कुछ राज तो समझाओ। ये कोई दंत कथाएं नहीं। बाबा समझाते श्रीमद् भगवत गीता अथवा भगवान की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला निराकार भगवान है, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बना। कल की बात है कि भारत स्वर्ग था, बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखाए, पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों को सेवाधारी बनकर के आया है, बच्चों के पास हम सबका सेवक बनकर आया है बाबा। बाबा है रूहानी सेवाधारी, बाकी सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। मैं पुस्तक आदि बैठ सुनाते, बाबा कहते मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आके समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चे, देखो रूहानी बाप रूहों को समझा रहे हैं। बाबा रूहानी बच्चे किनको कहते हैं? आत्माओं को। ये ब्रह्मा नहीं सुनाते, लेकिन वो निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, सालिग्राम आत्माओं को अपना अपना शरीर है। हम सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, निराकार शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आ गए। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा को भागीरथ भाग्यशाली रथ कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वो शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते।
ये समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते? अच्छा, फिर बैल पे सवारी कौन करते हैं, शिव या शंकर? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहां जानवर होते नहीं। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम्हें समझाता हूं। साधारण बूढ़ा तन, ब्रह्मा तन। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। अब यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वो अब मृत्यु लोक पतित बन गया। सबका सदगति दाता एक है, रुद्रमाला है ही परम पिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला ये गाई जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाबा है पतित पावन, सबका सदगति दाता, सबको वर्षा देने वाला। बाबा पतित पावन है, सदगति दाता है, वर्षा देने वाला है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते। बाबा कहते बरोबर ये तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है। बाबा के पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। ये गीता की नॉलेज है। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ज्ञान का सागर पतित पावन बाबा ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम अब ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति की तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है। अब है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। 5,000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अब तुम राजयोग सीख रहे हो श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते आकर स्वर्ग के द्वार खोलते। बाबा कहते ये शिव शक्ति भारत माताएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। भारत की माताएं जो शिव शक्तियां हैं भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर चलकर। तुम वो शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उनको याद करती हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर जीत प्राप्त करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5,000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म में 84 माँ बाप बनाए। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब बेहद बाप द्वारा बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत को ये वर्षा था। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। सतयुगी दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। जानते हो भी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूं। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितनी आत्माएं हैं जो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा आया है बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिसे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है सब जानते हो। तीसरे नेत्र से आप सब कुछ जान जाते हो। बाबा के पार्ट को भी जान जाते हो, ड्रामा को भी जान जाते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वो भी जानते हो। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगा। ये तुम्हें ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाबा कहते मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने।
श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। ये गुप्त बात है ना। शिव बाबा कहते श्री कृष्ण वाली आत्मा ने तो मेरे से ज्ञान सुना, ब्रह्मा के रूप में योग सीखा, फिर जाके वो श्री कृष्ण बना। ये गुप्त बात है। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके, इसको कहा जाता नरक, उसे कहते हैं स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा कहते इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां दुख का नाम नहीं था। अमर लोक में जरा भी दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना, फिर परिस्तान होगा। ये समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है, ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। ये सन्यासियों का सत्संग नहीं, जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उनकी आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। बाबा आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद रावण आकर झूठ खंड बना देते हैं। बाबा क्या बनाते हैं? सचखंड। रावण बनाता है झूठ खंड। अब है संगम। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाबा की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति ले 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। बाबा से शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज की धारणा कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान है, श्रीमत पर सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत परमत से मुक्त भव। श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। वो ध्यान से समझेंगे आज के वरदान को। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो, तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। जब मन में खुशी कम हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत की अवज्ञा हुई है। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से खुद को मुक्त करो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। किस चीज से मुक्त करेंगे? मनमत और परमत। जो मेरा मन कहे वही मैं करूं, या किसी और ने जो कहा वैसा कर लूं, उसके स्थान पर हमें लिए श्रीमत। हमें चलना है श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत पर चलने से खुशी का अनुभव होगा, हल्केपन का अनुभव होगा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। आज हम पूरा समय ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे रहेंगे। चलेंगे मन बुद्धि के विमान से आवाज की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम में, जहां ज्ञान सूर्य बाबा अपनी अनंत किरणें हमें दे रहे हैं। ज्ञान सूर्य के सम्मुख मैं ज्योति बिंदु आत्मा
निरंतर शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सबको शक्तियों का दान देना है। मुझे स्वयं श्रीमत पर चलकर खुशी और शक्ति का अनुभव करना है। मनमत परमत की मिलावट से मुक्त रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज महाभारत के विषय पर बहुत अच्छी क्लास अपलोड की गई है, वह भी जरूर सुने।